शहर से दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रूहनगर था। रूहनगर गांव में एक दिन ऐसी घटना घटती है जो कि चर्चा की विषय बन जाती है। सारे गांव वाले आपस में बैठ के ये बातें कर रहे थे कि इस विपदा की घड़ी में हम लोग कैसे निकले। तभी उनके पास एक शहर से कोई युवक आता है और उन गांव वालों से अपने रहने के लिए आश्रय मांगता। गांव वाले थोड़ी देर सोचते हैं। सोच विचार करने के बाद, क्योंकि वो लोग सीधे थे, उन्हें उन युवक पे दया आता। वो लोग उसे कहते हैं, ठीक है, तुम लोग मेरे गांव में रह सकते हो। युवक बताता कि उसके साथ उसकी पत्नी भी है, पर गांव वाले फिर भी एक भी सवाल नहीं करते। वो लड़का मन ही मन खुश हो जाता। अब गांव वाले शाम ढलते ही अपने अपने घर में चले जाते हैं। तभी उन्हें रात में कुछ खट खट की आवाज़ सुनाई देती। वो आवाज़ सुन जब गांव की मुखिया की बेटी और पत्नी घर से बाहर निकलती तो देखती कि उनके घर के आगे एक हैंड पंप है जो कि खुद से ही चल रहा है और बहुत सारा पानी उसके अंदर से निकल रहा है। ये सब देख दोनों हैरान रह जाती। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि उनकी आंखों के सामने ये क्या घटना घट रही है। अगले दिन ढाबा पे रामू जाता और कहता, आज हमारे ढाबा पे कोई नहीं आया है। उसकी पत्नी भी कहती, हाँ जी देखो ना, आज हमारे ढाबा पे कोई नहीं आया है और वैसे भी मैंने आज ढाबा लेट खोला, इसलिए मुझे लगता है सभी लोग शहर की ओर निकल चुके हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसका पति कहता, अरे भाग्यवान, मैं तो खेत पे चला गया था, लेकिन तुमने ढाबा लेट क्यों खोला? तुम सुबह सुबह खोल दोगी तो जितने भी शहर में जाने वाले आदमी हैं हमारे ढाबे से खा कर ही जाएंगे। हमें जल्दी करना चाहिए, ऐसे करोगी तो हमारा धंधा नहीं चलेगा। उसकी पत्नी कहती है, अजी सुनते हो, कल रात में तो मुझे नींद ही नहीं आई। रात में मैंने एक कल की आहट सुनी जो कि खुद से ही चल रहा था। अगले रात फिर से वही आहट सीमा के घर सुनाई देता है। सीमा भी अपनी बहू के साथ घर से बाहर निकलती तो देखती कि एक लंबी घूंघट लिए हुए कोई औरत खड़ी है और वो कल लगातार चलाए जा रही है। वो कल में से इतना पानी गिर रहा था जिससे कि उन दोनों के आंखों पर रोशनी आने लगती। ये सब उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते वो चुड़ैल वो कल का पानी ले जाके भूतिया कुएं में डालती। वो कुआं जहाँ पर वो चुड़ैल और पिशाचनी रहा करती थी। ये सब छिप छिप के सीमा और उसकी बहू देख रही थी। ना जाने कैसी वो पूजा कर रही थी। कभी पैरों से कुआं को मारती तो कभी वहाँ पानी चलाने का नाटक करती, पर उन्हें वहाँ पे कोई भी ना रस्सी ना ही बाल्टी दिखाई दे रहा था जो कि उसके खींचे जाने पे ऊपर आए। उन लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके गांव में हो क्या रहा है। सीधे वो लोग वहीं से पंडित जी के आश्रम पर जाती। आश्रम पर जाने के बाद वो लोग बाबा जी को सारी बातें बताती। बाबा जी कहते, आखिर तुम लोग इतनी हैरान और परेशान क्यों हो? तुम मुझे बताओ आराम से विस्तार में, ताकि मैं पूरी अच्छी से इसकी जांच पड़ताल करूं। दोनों तो पहले लंबी लंबी सांसें लेती, क्योंकि वो जो अपनी आंखों से देखी थी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। पंडित जी से वो दोनों कहती, अरे बाबा जी, मैं क्या बताऊं, मेरी तो आवाज़ नहीं निकल रही है। हमने ऐसी घटना देखी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हकला के बोलते हुए सीमा की बहू को देख बाबा जी भी चकित हो जाते। वो कहती, बाबा जी, पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में हैंड पंप की आवाज़ आ रही है, पर ना जाने कौन वो चलाता और उसका पानी कहाँ जाता है। बाबा जी थोड़ी देर ध्यान लगाते और उन दोनों को वापस भेज देते। तभी वहाँ पर एक दुल्हन चुड़ैल आती जो कि बाबा जी से आते ही कहती, मूर्ख पंडित, तू इन सब के बीच में मत पड़। अपनी जान बचानी है तो तू हमारे पास मत आ। लौट जा तू अपनी दुनिया में। क्यों तू हमारे बीच में पड़ रहा है? पंडित जी लगातार मंत्र पढ़ते रहते। वो चुड़ैल गुस्से और बदले के भावनाओं से पंडित जी को भी देखते रहती। ऐसा लगता कि बस कुछ ही क्षणों में उनका जान ले ही लेगी वो। पंडित जी अपना मंत्र नहीं छोड़ते।
लगातार मंत्र पढ़ने के कारण वो चुड़ैल उनको कुछ नहीं कर पाती, लेकिन उन्हें वो धमकी देते हुए कहती, देख, तू इन गांव वालों को नहीं बचा पाएगा। मुझे जो करना है मैं ज़रूर करूँगी। अपना मकसद पूरा किए बिना मैं इस गांव से नहीं जाने वाली हूँ। ये मेरा गांव है और ये सारे गांव वाले मेरे शिकार। हा 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 हा। जोर से हंसती और हंसते हुए चुड़ैल पंडित जी को कहती, मैं जा रही हूँ, और इतना कह वो गायब हो जाती। एक दिन उस गांव का सब्जी वाला नीरू सब्जी लेके जा रहा था। सब्जी लेके जाते हुए उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती, पर वो घबराहट में पीछे की ओर नहीं देखता। वो चुपचाप अपना ठेला लिए भगवान का नाम लेते हुए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते जाता, ताकि वो झट से अपने गांव की ओर पहुंच जाए। तभी उसे कुछ देर में अपनी पत्नी की आवाज़ सुनाई देती। पलट के वो देखता तो कहता, अरे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अजी, मैं तो आपको ही ढूंढने आई थी। बहुत रात हो चुकी है और मैं ढाबा बंद कर रही थी, तो मैं सोची कि एक बार शहर की ओर आपको देखते चलूं कि आखिरकार आप अब तक क्यों नहीं आए। अब थोड़ा सी राहत नीरू को मिलती। वो अपनी पत्नी से कहता, देखो, जल्दी से हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं है, तुम्हें पता है ना। इतने में वो चुड़ैल हंसते हुए अपने असली रूप में आती। तभी तांत्रिक बाबा भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि योजना सिर्फ तुम बना सकती हो? नीरू के रूप में मैं था। मैं ही ऐसा रूप बदल के तुम्हारे सामने आया था ताकि तुम अपने असली रूप में आओ। नीरू को अपना शिकार बनाने के लिए तुम ज़रूर अपने असली रूप में आती, इसलिए मैंने गांव का नीरू का रूप लिया, क्योंकि वो हर रोज़ इस ओर से जाता है और तुम उसे ज़रूर देखी होगी। इसलिए मुझे लगा कि नीरू ही अच्छा खासा मेरा निशाना होगा। वो चुड़ैल बहुत गुस्सा करती और पंडित जी की मंत्र के वजह से अपने जगह से हिल नहीं पाती। पंडित जी के पूछे जाने पे वो कहती, मूर्ख पंडित, मुझे छोड़। बहुत देर छटपटाती और हाथ पैर मारती, लेकिन फिर भी उसकी शक्तियाँ पंडित जी की शक्तियों के सामने काम नहीं करती थी, क्योंकि वो पंडित जी के मंत्रों से बांध दी गई थी। अब वो अपनी जादुई छड़ी निकालती है, जिसके अंदर से अनेकों शक्तियाँ निकलती, लेकिन उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे करके ख़त्म होती और वो वहीं ज़मीन पे जा गिरती। और धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद वो एक विशाल पेड़ का रूप लेती। गांव वाले आके उस पेड़ से पूछते, आखिर क्यों तुम हमारे गांव को परेशान कर रही हो? तभी वो कहती कि मैं गरीब काम करने वाली थी, इस गांव में मैं काम करने आती थी। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, तब मैंने इस गांव वालों से पानी मांगा और थोड़ा सा अन्न मांगा, तो ना ही मुझे अन्न दिया गया ना ही पानी। पानी मेरे माँ के मुंह के सामने ले जाके गिरा दिया गया था। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं सबको पानी के लिए ही तरसा के मारूंगी। इसलिए मैं सब गांव वालों को परेशान कर रही थी। फिर गांव वाले उसकी आत्मा की शांति की पूजा करते हैं, फिर वो चुड़ैल कभी नहीं दिखती। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें।